हेर राजा रोड तेरी दावत ने तस्वी जीत मारा मैं चक्कर खा गया रे, त्योहाड़ा आ गया रे, पड़ा रे जमी पे बन जा रहा। लकड़ी की जगह पर कोला था, मिट्टी के तेल में घोला था, नहीं अगर दगरगी गोला था, नहीं अगर दगरगी गोला था। बिन मंत्र विचारे जला दिए सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, सतलुज के किनारे जला दिए। एक हरियाणे ते बेशर्मी ने बिल्कुल बार बगा दूंगा। हेरा बहन बेटी की कदर करें, संस्कार भरूं इसे छोरा में, अर नशे पत्या ने छोड़ दियो भाई कुछ ना धरया डठोरा में, अर घने घरा का नाश हो लिया पल की झूठी बोरा में, अर माँ के दौरे बैठ पिया करो थम भर भर दूध कटोरा में, माँ के दौरे बैठ पिया करो भर भर दूध कटोरा में। हेर दुनिया के माँ हमारी संस्कृति का, दुनिया के माँ हमारी संस्कृति का, मैं बजता बिगुल दिखा दूंगा। हरियाणे ते बेशर्मी ने बिल्कुल बार बगा दूंगा, हरियाणे ते बेशर्मी ने बिल्कुल बार बगा दूंगा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो हम अमित मलिक जी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मांगे राम जी आशुतोष में। वेलकम सर। धन्यवाद जी, सभी को राम राम और आपका भी बहुत स्वागत है। तो जी सबसे पहले शुरुआत करते हैं मलिक साहब, एक थोड़ा हंसी का जो एक पल था मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों ने, मेरे पूजनीय दोस्तों ने, प्रिय साथियों ने मुझे कमेंट किया कि जो है अमित मलिक जी का आप इंटरव्यू लेके आओ। तो मैं सोचा भाई जो है मलिक साहब भाई एज से होंगे थोड़ा, है जी, होंगे भाई 40-50 साल के। तो आगे देखा भाई बिल्कुल छैल छोरा, जवान छोरा था। तो वेलकम सर। सबसे पहले तो मलिक साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव पुख्तला है जो लाखू बुआना हरियाणा के अंदर है, उसके नज़दीक गांव पड़ता है जी। तो बुआना लाखू से जो है अगला ही गांव है, और आज हमारा सौभाग्य हुआ कि हम इनके गांव में आए हैं। तो सर बात करते हैं, आपने शुरुआत कब से की, किस उम्र में की? देखिए डॉक्टर भारद्वाज जी, सबसे पहले सौभाग्य तो हमारा है कि आप जैसे भाई कलाकार को इस रूप से पेश करते हो, उससे वो उत्साहित होता है, प्रोत्साहन मिलता है उसको, तो आगे भी कुछ करने की कोशिश करता है। और रही बात शुरुआत की, तो शुरुआत मैं 6th क्लास में था, प्राइमरी स्कूल मैंने पास किया ही था, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। ब्लॉक स्तर पर मेरी पहली परफॉर्मेंस थी और मैं वहाँ पे फर्स्ट आया था 58 टीमों में। तो उसके बाद ही मेरे फादर जो थे वो इम्प्रेस हुए, पहले तो वो मना करते थे बहुत, तो वहाँ से एक राह मिली। हाँ, जब मतलब जो है फर्स्ट आए तो उनको लगा कि भाई जो है अच्छा कर सकते हैं और भाई इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उससे पहले तो बहुत मना करते थे, मतलब 1-2 बार झगड़ा भी हो चुका था। जी। और लेकिन उन्होंने बाद में फिर कभी भी मना नहीं किया। ये आपके साथ नहीं मलिक सर, ये जो सभी कलाकारों के साथ ऐसा हुआ है, जनरली लगभग जो 90% हमने देखा है सभी के साथ ऐसा हुआ है। तो जी बात करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड में कोई जो है गायकी किसी ने की या सिर्फ जो है आपने ही इसमें कदम रखा? नहीं जी, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, और ख़ासकर एक जाट सिंगर की मैं बात करूं तो शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ हमें विरासत में तो मिलती नहीं, हमें विरासत में तो ज़मीन मिल सकती है भाई। जी। तो ये सब देन है माँ सरस्वती की। तो उस हिसाब से, जैसे पहले कुछ था नहीं, भाई थे हमारे,
जी। तो वो एक हमारे से आगे गांव हागवानपुर जी। राजकिशन जियों का घड़वा बजता था, तो मैं उसको ऐसे ही मुंह की आवाज़ उस घड़वे की निकालता था। जी। तो फिर 6 क्लास में मेरे साथ साथी थे, तो मैं ऐसे ही गाना गुनगुना लेता था, उनको अच्छा लगता। फिर जैसे कबड्डी खेलते, जी। तो कबड्डी के बाद फिर साथी इकट्ठे हो जाते कि वे रागनी सुना, एक दो वो सुना, उन्होंने तालियां बजाई, जी। तो वहाँ से फिर प्रोत्साहन मिला। बहुत अच्छा, आज आप लोगों के आशीर्वाद से, बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से, भाइयों के साथ से आज इस मुकाम पे हैं। बिल्कुल जी। देखिएगा, मुकाम तो ये है जी कि हम मजबूर हो गए भाई लाखों बुआना, ये पृथला गांव है आपके पास, पुरथला गांव है सॉरी, इस पे आने के लिए मजबूर हुए क्योंकि आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, लोग पसंद करते हैं। तो लोगों के कमेंट्स आए कि भाई जो है मलिक साहब के पास जाके इनका इंटरव्यू ले। तो सर सबसे फेमस सॉन्ग या रागनी या भजन कौन सा रहा आपका? मैं अगर गांव की बात करूं तो छोटा बच्चा था तब तो मैं एक गाना ही गाता था, वो जी। राजेश सिंह पुरिया का गाना था, जी। मारे बालक पड्डे से टैप ना बजाया कर, जी। मेरा टैप नू बजेगा दोस्त ना। गुनगुना के सुनाओ जी। तो एक पढ़ने लिखने के ऊपर बात थी, वो गाने वाला था। जी। मारे बालक पड्डे से तू टैप ना बजाया कर, मेरा टैप नू बजेगा दोस्त ना दिखाया कर। तो यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे चलते गए तो फिर जनरली जो बुज़ुर्गों की तरफ थी उस हिसाब से मेरा खुद का मानना है, मैं उस रागनी को बड़े अच्छे से परफॉर्म करता हूँ। मैं आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी भाई से इम्प्रेस हुआ। मैंने वो रागनी पहली बार नजफगढ़ सुनी थी, तो उसके बाद मैंने उसको पकड़ लिया। कौन सी रागनी थी? वो रागनी थी, हेर राजा रोड तेरी दावत ने, तस्वी जीत मारा मैं चक्कर खा गया रे, त्योहाड़ा आ गया रे, पड़ा रे जमी पे बन जा रहा। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। तो जो आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी जी की रागनी पकड़ के आप इम्प्रेस हुए, तो सर उसके बाद बात करते हैं, आपने रंग काट वगैरह में भी हिस्सा लिया? हाँ, जैसे कि हरियाणा की संस्कृति में ये हमारे मनोरंजन के लिए होता है, जैसे पहलवानी। तो जैसे हरियाणा में जैसे कुश्तियाँ होती हैं तो एक दूसरे को पटकनी देते हैं, तो हमारे इस कल्चर में भी ये चीज़ है। तो रंग काट के नज़रिए से लोग इस चीज़ को देखते हैं जी। तो फिर ये कंपटीशन का हिस्सा है जी। तो फिर हमने जितना हमारे से बन पा रहा है, बन रहा है, तो फिर उसमें भी कोशिश की और साथियों के साथ से जहाँ तक हो कामयाब भी हो रही है। जी। जी। सर आपके गुरुजी का नाम क्या है? मेरे गुरुजी श्री सुभाष जी बोहर गांव से हैं, बोहर बलियाना रोहतक के पास जी। और मस्तनाथ जी का खेड़ा है। जी। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और वहाँ से एक तरह से मैं बात करूँ तो उसी गांव से एक जय भगवान नांदल जी उर्फ नाना बोलते हैं उसको, तो उस भाई का बहुत साथ रहा मुझे शुरुआती दौर से। मतलब बिल्कुल नीचे से उसने बिल्ड किया है, बिल्कुल जब मतलब आर्थिक स्तर भी बहुत कमज़ोर था और उसने बहुत मेहनत की मेरे पीछे। आज वो भाई अपनी ज़िंदगी में भी अच्छे मुकाम पे है और आज भी किसी चीज़ के लिए अगर मैं कह दूँ तो दिन रात के लिए तैयार है। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है और ये मैंने कलाकारों में देखा है जी, जो आप अच्छे सभ्य आदमी की ये पहचान है और अच्छे इंसान की पहचान है कि यदि कोई किसी के लिए करता है तो यदि वो उसको याद रखता है तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो जी बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि आपने ये गाने, लेकिन आपको फेमस किस सॉन्ग ने ज़्यादा किया जी या भजन ने? टाइम टाइम पे चीज़ें आती रही जी। मेरा क्या रहा, जैसे आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी भाई हैं तो उनकी जैसे बैल की रागनी है, तो मैंने जो कोशिश की है साथ साथ में, जैसे कोई नई तरज आई है, मेरा मानना ये है कि जब जब कोई चीज़ आई मैंने उसी चीज़ को लपक लिया जी। मुख्य रूप से मेरी अब जैसे हाल की मैं बात करूं, जैसे हरियाणा की संस्कृति को बचाने की बात है जी। तो बहुत अच्छे कवि हैं इधर महम के पास बड़म्बा गांव है, सुखबीर जी, मास्टर सतवीर सिंह बैसवालिया, बहुत बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में। और या ये कहूँ कि ये वो जैसे महाभारत में भीष्म थे, उन पर कोई उंगली नहीं थी, तो इसी प्रकार से एक मास्टर सतवीर जी को हम आधार स्तंभ इस संस्कृति का मान सकते हैं। उन्होंने बहुत कुछ दिया है, तो उनके वो शिष्य हैं। उन्होंने एक रागनी मेरे को सेंड की, मेरे को बहुत अच्छी लगी।
तो मैं उसको सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। एर सारा कुणबा सुने गीत, इसे घर घर में बजवा दूंगा, हरियाणे ते बेशर्मी ने मैं बिल्कुल बार बगा दूंगा, हरियाणे ते बेशर्मी ने बिल्कुल बार बगा दूंगा। हीरा बहन बेटी की कदर करें, संस्कार भरूं इसे छोरा में, अरे नशे पत्या ने छोड़ दियो भाई कुछ ना धरया डठोरा में, अरे घने घरा का नाश हो लिया पल की झूठी बोरा में, अरे माँ के दोरे बैठ पिया करो थम भर भर दूध कटोरा में, माँ के दोरे बैठ पिया करो भर भर दूध कटोरा में। हेर दुनिया के माँ हमारी संस्कृति का, दुनिया के माँ हमारी संस्कृति का मैं बजता बिगुल दिखा दूंगा, हरियाणे ते बेशर्मी ने बिल्कुल बार बगा दूंगा, हरियाणे ते बेशर्मी ने बिल्कुल बार बगा दूंगा। तो ये तभी संभव होगा जब भाइयों का साथ रहेगा, तो हम कोशिश करते रहेंगे। नहीं, अच्छा है। आप देखिए, मुहिम तो किसी ना किसी को करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा संदेश भी दिया है आपने इस रागनी के माध्यम से। और जैसे आपने बताया कि भाई जो बच्चे हैं वो अपने माँ के पास बैठ के दूध पिए, दूध का कटोरा है जी। हरियाणा देखिए, देशों में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। बिल्कुल। तो हरियाणा की ये पहचान है। हरियाणा का खाना पीना नशे ये चीज़ थोड़ी आती है, हरियाणा का खाना तो यही है, ये पहचान है एक। हमारा पहलवान भाई योगेश्वर दत्त, भाई सुशील और इतने अच्छे अमित हैं भाई, एक नारी से मतलब वो उसने गोल्ड मेडल जीता था अभी, शायद कॉमनवेल्थ गेम में जीता था। तो मतलब उनसे इंस्पायर होना चाहिए, युवाओं को देखना चाहिए कि किस तरफ हम जा रहे हैं। नशे वैसे ये हमारी पहचान थोड़ी है। और ख़ासकर मैं मैसेज देना चाहूँगा, अभी 28 सितंबर आने वाला है, मात्र 5 दिन रह गए। तो 28 सितंबर को ऐसी महान शख्सियत का जन्म हुआ, भगत सिंह का जन्म। तो खासकर जो युवा उसके झंडे को उठाते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो एक ये कसम भी उठाएं कि कभी भी वो नशे के हाथ नहीं लगाएं, तभी जाके एक अच्छा हरियाणा बनेगा तो अच्छा भारत बनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरा, जैसे मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे कृष्ण भगवान के बारे में कहते हैं जी, भाई माखन चोर थे हैं जी, जो है वो गोपियों में थे। तो अच्छी चीज़ें भी तो पकड़ो है भाई। जैसे आपने बताया भगत सिंह जी के बारे में, भाई भगत सिंह जी के बारे में बताया कि भाई उनका झंडा तो उठा लिया, लेकिन उनके संस्कारों पर जो उन्होंने कर्म किए, उनके पद चिन्हों पर चल के तो आगे बढ़ो है जी। तो आप नेगेटिव ही चीज़ें क्यों पकड़ते हो, पॉजिटिव भी पकड़ो। चाहे वो कोई भी है, XYZ जो कोई भी है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव 2 पार्ट्स है, 2 पोल हैं। आप पॉजिटिविटी की तरफ भी तो देखिएगा। बिल्कुल। हम क्या करते हैं जी, किसी कोई जो है बच्चा फेल हो जाए ना, जो हमारे जैसे में किसी कम नंबर आ गए तो नहीं कहेंगे जी वो फलाने का छोरा फेल हो गया, नहीं कहोगे मैं फेल हो गया जी, वो भी फेल हो गया, दूसरे की जरूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है टटोलना चाहिए। तो जी जो आजकल के, जैसे आपने बताया ही है, आजकल के जो गायक हैं इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जी? देखिए, संदेश तो मैं दूंगा ही जी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं डॉक्टर साहब। अभी जैसे आपने कृष्ण का जिक्र किया जी, आपने कहा कि लोग उसके ये चीज़ पकड़ते हैं कि कपड़े उठाए जी। जिस टाइम श्री कृष्ण जी कपड़े उठाते थे जी, वेदों के अनुसार उनकी आयु उस टाइम 8 वर्ष थी। जी, और 8 वर्ष का बच्चा जी, अपनी माँ के साथ आलिंगन कर सकता है, जी, स्नान कर सकता है यहाँ तक, जी, क्योंकि उसमें एक ममत्व की चीज़ देखने को मिलेगी। और रही बात कृष्ण के ब्रह्मचार्य की, जी, तो हमारा मांगे राम जी द्वारा रचित किस्सा है जी, जैमल। जी,
जयमल का जो किस्सा है उसमें बात आती है जब उसकी मामी उसको एक बात के द्वारा ये कहती कि कृष्ण बनकर गोपनिया में करना चाहा रास्त ने जी तड़के फांसी तड़वा दूंगी देशा है बदमास्त जी लाख रुपए की साड़ी का जमल कर दिया सत्यानाश ने जी बहुत फेमस रागनी है। जी तो उसमें एक बोल आता है जयमल का, कृष्ण धरती पे क्यों आया था? जब कंस का अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी कहने लगी ब्रह्मा से लाज बचा दो न मेरी, उग्रसेन का कंस को कर्मी ऋषियों पर विपदा गिरी। जब कृष्ण आया, कृष्ण क्या चीज थी, क्यों आया धरती पे? पृथ्वी ने गौ रूप धार कर सत्य स्वरूप से सवाल किया, मेरे ऊपर से बोझ गणानु थर थर कापे मेरा आया। विष्णु जी ने बला देवता मृतलोक का हुक्म दिया, 16 कला थी गोपनिया में, फिर एक कला ने जन्म लिया। अरे मैं कृष्ण के साथ बाल जतीश हूँ, कर लिया खूब तलाश तने, क्यों कर फांसी तड़वा देगी देशा ही बदमाश में? मैं तो ऐसा बाल जती हूँ। जब रुक्मणी से श्री कृष्ण का विवाह हुआ तो रुक्मणी ने सवाल किया कि महाराज मेरे को आपके जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए जिसका इतना यश हो, इतना ही तेज हो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए तो आपको 12 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा। 12 वर्ष के बाद संभोग की प्रक्रिया हुई, उसके बाद फिर प्रदुमन पैदा हुआ है। तो ये हमारी संस्कृति ये देती है कृष्ण के बारे में। तो मलिक सर आपने जो है श्री कृष्ण जी के बारे में कितनी अच्छी बात बताई। एक बात मैं भी बताना चाहूँगा जी, कोशिश करूँगा, क्योंकि सुमित सातरोड़ जी थे, उन्होंने मुझे बताई थी ये बात। मैं जब उनका इंटरव्यू लेने गया था तो बहुत अच्छे तरीके से तो वो बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा दर्शकों को इस बात का भावार्थ बताने के लिए। डॉक्टर साहब आप ज्ञानी आदमियों की शरण में रहते हैं, मुझे पता है, तत्व ज्ञानी इंसान है, पता है जी। कोशिश करता हूँ मलिक सर। क्या था जी, जैसे आपने बताया चिनकुट ऋषि थे जी। ये हमारे से चुलकाना गांव है, यहाँ से मुश्किल से 20 या 25 किलोमीटर, यहीं पे बहुत बड़ा धाम है जी। बहुत तो चिनकुट ऋषि थे जी। आप मेरे से अच्छा तो आप ही जो है आप बता पाएंगे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। चिनकुट ऋषि थे तो गोपनिया थी जी। तो गोपनिया चिनकुट ऋषि से मिलना चाह रही थी, तो बीच में यमुना थी जी। यमुना अपने उफान में थी। हाँ वो भी नज़दीक है हमारे बिल्कुल नज़दीक है, उनसे आगे जमुना ही शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो मैं आपके गांव का ही आसपास का ही किस्सा है जी। तो जैसे ही वो जाने लगी तो उन्होंने देखा कि यमुना उफान में है, तो वहाँ पे एक ऋषि बैठे हुए थे। तो बोले, उन्होंने हाथ जोड़े, नमस्कार किया कि ऋषि जी हमें जो है चिनकुट ऋषि जी के पास जाना था, लेकिन जो ये यमुना उफान पे है इसको कैसे हम क्रॉस करें या कैसे रास्ता दें? हाँ, तो वो बोले कि भाई आप ऐसे बोल दो, मैया जी को, यमुना जी को ये बोल देना, यदि श्री कृष्ण जी योगी हैं तो रास्ता दे दो। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण योगी हैं तो आप रास्ता छोड़ दो, तो जो है मैया का जो उफान ख़त्म हो गया और उन्होंने रास्ता दे दिया जी। तो वो चिनकुट ऋषि जी के पास गए, वहाँ जाके बोले कि जी हम तो आपके लिए भोजन लेके आए हैं। तो चिनकुट ऋषि जी ने कहा भाई मैं तो जो है व्रतधारी हूँ, मैं तो खा नहीं सकता। वो बोले, उन्होंने बड़ी विनती की जी कि हम बहुत अच्छे से प्रेम भाव से आस लेके आए हैं, तो आपको जो है एक निवाला तो लेना पड़ेगा। उनकी भावनाएं देखते हुए चिनकुट ऋषि जी ने एक निवाला ले लिया जी, उनका मन रखने के लिए, उनके आदर रखने के लिए, आदर भाव के लिए। तो जी जैसे ही फिर वो जाने लगे तो बोले चिनकुट ऋषि जी अब जो है मैया उफान पे है, यमुना उफान पे है, तो अब हम कैसे जाएं? वो बोले भाई आए कैसे थे? तो वो बोले जी आए ऐसे थे, वो ऋषि जी थे, उन्होंने कहा कि भाई यदि कृष्ण जी योगी हैं तो रास्ता छोड़ दो। तो वो बोले अब आप ये बोलना, यदि चिनकुट ऋषि जो है व्रतधारी हैं तो भैया आप रास्ता छोड़ दो। तो बोले आपने हमारे सामने तो निवाला लिया है, तो आप जो है व्रतधारी कैसे हुए? तो वो बोले भाई जैसे श्री कृष्ण गोपियों में रह के भी रासलीला जब उन्होंने रचाते हुए भी जो अपने उसमें रहे, योगी रहे, इसी प्रकार जो है मैं भी जो है निवाला व्रतधारी रहा। जैसे परमात्मा ने वो रास्ता तो साफ कर ही दिया, तो आदर भाव की चीज़ अलग होती है जी। इसको हम अब लोग बातों में से बातें निकाल लेते हैं जी। देखिए जो महाभारत में एक करैक्टर था दुर्योधन जी, दुर्योधन का रियल का नेम सुयोधन था जी। सु मैंने होता है अच्छा, दो मैंने होता है बुरा, दुर्गति सुगति जी। तो जब उसकी बुद्धि पलटी इसलिए उसको दुर्योधन कहते रहे, नहीं तो वही ज्ञान तो
महाभारत में अर्जुन को दिया गया है गीता का उपदेश, और वही ज्ञान श्री कृष्ण ने शांति दूत के रूप में बन के दुर्योधन को भी समझाया था। लेकिन क्या था, उसका अहम बीच में अड़ गया, उसने वो चीज़ सुनी नहीं। तो जब हमारा अहम आगे आ जाता है तो हम गुरु की बात नहीं सुनते हैं, तो जो नहीं सुनेगा फिर उसका असर गलत होगा। यही बात है बस। तो सर आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा बस कहना यही है डॉक्टर साहब, जो हमारा यूथ है, देखिए बुजुर्ग ज़िंदगी से निकले हुए, ज़िंदगी की बड़ी बारीकी से उन्होंने मतलब हर एक जैसी भी स्थिति आई तो उन्होंने निकले हैं वो उस चीज़ से, चाहे गांव में अच्छे आदमी पहचानने हों, भाई अच्छों का संग करना हो, बुरों से बचना हो, वो बच्चों को समझाते हैं। मेरा यूथ को संदेश है, चौधरी छोटूराम एक बात कहते थे, है तो पॉलिटिक्स बात नहीं बताइए, लेकिन वो जिंदगी में भी आने की बात है। वो तो देखो मसीहा थे किसान के मसीहा। एक तो बोलना और दूसरा है अपना दुश्मन पहचानना, ठीक है। इन दो चीज़ों को इंसान को मुख्य रूप से समझना चाहिए। और अगर हमारी संस्कृति को बचाना है तो हमेशा अच्छा और सिर्फ अच्छा सुनते जाएं। अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है, मेहनत कम कर रहा है, तो उसको उसका आईना दिखा दिया जाए, वो अपने आप अच्छा करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसको दरकिनार कर दो, बस बात खत्म। लेकिन बुरा इसमें ये नहीं कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो बुराई की तरफ ध्यान हो जाए, नहीं, बुरा नहीं करना बिल्कुल भी। अच्छा सुने, हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। वो कहते थे, हे बोले किसान, एक तो बोलना सीख ले, हाँ। और एक जो है पहचानना सीख ले, तो दुश्मन पहचानना सीख ले। तो वही बात है। तो जी आपकी ये कोई लेटेस्ट रागनी अच्छी सी हो जाए, उसके बाद समापन की तरफ जा ही रहे हैं। देखिए मेरा ज़्यादातर जो, या फिर ये कहें कि युवाओं तक मैसेज समझाना, तो मेरी जो सोच रहती है वो देशभक्ति रागनी युवा के अंदर ज़्यादा डालने की कोशिश, क्योंकि देशभक्ति के लिए प्रेरित होकर कोई नौजवान अगर उसको सुनता है तो वो देश के लिए भी एक युवा खड़ा हो गया, एक देशभक्त खड़ा हो गया, तो वो कहीं ना कहीं भगत सिंह की कमी पूरी करता है। तो एक रागनी है भगत सिंह की, मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत डिफरेंट चीज़ है, बहुत कम सुनी हुई, या फिर मेरी तरफ से कोशिश है, पहले भी बहुत कवियों ने शायद गाई होगी लेकिन मैंने शायद नहीं सुनी, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि बड़ा मार्मिक दृश्य है। जब तीनों नौजवानों को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को जलाने के लिए ले गए, तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो पिलर एक आज़ादी के, जिनको लकड़ी तक नसीब नहीं हुई, आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मलाई खा रही हैं, और वो जो हैं जो असली पिलर थे, उनके परिवार से कोई राजनीति में भी आके खुश नहीं है। तो उनका मैं आपको दर्शाता हूँ कि उनको कैसे जलाया गया था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए, जो उनकी ओर में बोले थे वह न्यारे न्यारे जला दिए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। हमारे यहाँ पे मौत होती है कोई बुजुर्ग की, ज़्यादा सी उम्र ले जाए तो उसको फूल बखेरते हुए ले जाएंगे, उस पर अगरबत्ती मतलब कुछ भी जो सामग्री है, पंडित जी भाई ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र बोलता है, तो उनके लिए देखना क्या व्यवस्था थी। लकड़ी की जगह पर कोला था, मिट्टी के तेल में घोला था, नहीं अगर दगरगी गोला था, नहीं अगर दगरगी गोला था, बिन मंत्र विचारे जला दिए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। एक लाइन और कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज हम क्या हैं और वो असली चीज़ क्या थी। सब फूल पात से झड़े रहे, झड़ झड़ कीचड़ में पड़े रहे,
हम झाड़ बोझड़े खड़े रहे, सभी आगे डॉक्टर साहब बिल्कुल इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हम झाड़ बोझड़े खड़े रहे, वह बादाम छुआरे जला दिए, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। सत सत नमन है जी उनको, जो उन्होंने हमारे लिए किया, उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। आज जो आज खुले मैदान में हम सांसें ले रहे हैं, उन्हीं की देन है आज जी। अब अपना चैनल चला रहे हो, बिल्कुल जी, आज उन्हीं हम की देन खुली है। सांस में प्रोग्राम कर रहे हैं, साथी भाई सुन रहे हैं, सभी उनकी देन। बिल्कुल, तो उनको नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल। उनको याद रखना चाहिए। तो जी मलिक साहब, आपने संदेश दिया और जो है अच्छा संदेश दिया और हमें समय दिया, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ पर आए और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को, आपके सुनने वालों को और सभी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में जय